अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उर्दू आफ्ताब के साथ चैनल में खुशामदीद। आज मैं इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूं। वैसे तो जितने मौज़ूआत पर मैं बात करता हूं बहुत अहम होते हैं, लेकिन जब हम इंटर पार्ट 2 की बात करते हैं, हिस्सा दोम की बात करते हैं, साल दोम की बात करते हैं, तो उसमें सबसे अहम जो सवाल रहता है बच्चों के लिए वो मजमून नवीसी है। इसलिए मजमून नवीसी सबसे अहम सवाल मेरे नजदीक है और बच्चों के नजदीक भी होता है, तमाम असातिज़ा के नजदीक भी इसे आम सवाल ही समझा गया है। उसकी वजह यह है कि ये 20% पर्चा पर मुश्तमिल होता है, यानी इसके 100 में से 20 नंबर होते हैं। अब साल दोम का जो तालिब इल्म है वो बेचारा परेशान होता है इस बात को लेकर कि आखिर मजमून किस बला का नाम है और किस तरह एक अच्छा मजमून लिखा जा सकता है। जाहिर है 20 नंबर बच्चे समझ सकते हैं, वालिदैन भी समझते हैं, असातिज़ा भी समझते हैं कि 20 नंबर की किस कदर अहमियत हुआ करती है। एक एक नंबर की अब तो बहुत अहमियत है, कंपटीशन इतना टफ है। तो चलिए बगैर किसी तमहीद के मैं चंद अज्जा जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है बातें, उन पर मैं बात करूंगा। यहाँ पर मजमून क्या है इस पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, मजमून कहते हैं मुतअय्यन मौजू पर इजहार ख्याल करने को। अब मुतअय्यन मौजू क्या होता है, यानी टॉपिक आपके पास पहले ही है, आपने उस टॉपिक पर बात करना है, यानी मौजू जो है वो तयशुदा है, उस पर आपने इजहार ख्याल करना है तहरीर की सूरत में। तो हम क्या कहेंगे, ये मजमून नवीसी है जी। मजमून नवीसी की इर्तिका याफ्ता शक्ल की बात करें तो फिर मकाला है, उसमें तहकीक बहुत ज्यादा आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो मकसूद नहीं। हमने चूंकि सेकेंड ईयर के हवाले से बात करनी है तो हम उतनी ही बात करेंगे जितनी तालिब इल्मों के लिए जरूरी है, जिसे सुनकर वो परेशान ना हो जाए। तो बहुत सादा रखने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक मौजू जो आपके पास है उस पर इजहार ख्याल करना, उस पर एक तहरीर लिखना, नोट लिखना, मुफस्सिल अंदाज में बयान करना, वो क्या है जी, मजमून नवीसी है। अब उसका एक बाकायदा तरीकाकार है कि कैसे आप एक बेहतर मजमून लिख सकते हैं। इस पर तो मैं बाद में आता हूं कि मजमून कैसे लिखा जाए। पहले आते हैं जी मजमून के हिस्से कौन कौन से हैं। जाहिर है जब आपने सेकेंड ईयर में मजमून लिखना शुरू करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मजमून आखिरकार शुरू कैसे करना है और इसके अंदर क्या क्या मामलात हुआ करते हैं। तो पहले बच्चों, आपने अगर बेहतर अंदाज में किसी मजमून को तकमील तक लेकर जाना है, मुकम्मल करना है, अच्छे मार्क्स आप लेना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक मजमून के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से हुआ करते हैं। कितने हिस्से जी? 3 हिस्से। सबसे पहला हिस्सा, उसको तमहीद भी कहा जाता है, लेकिन मैं और जो है वो आसान कर देता हूं। नंबर 1 उसको कहेंगे इब्तदाइया। इब्तदाइया को और आसान करें तो इसका मतलब होगा आगाज, यानी किस तरह जो है वो आप एक मौजू का आगाज करते हैं। नंबर 2 पे आ जाएगा नफ्से मजमून। जो भी कंटेंट आप उसके अंदर बयान करेंगे, जो भी आप बातें करेंगे, जो भी आप लिखेंगे, जो भी आपने अपना इजहार ख्याल करना है उसके अंदर, वो सारे का सारा नफ्से मजमून आ जाएगा। वैसे तो इब्तदाइया भी नफ्से मजमून ही है, लेकिन जरा 3 हिस्सों में जो है वो इसे कैटेगराइज किया गया, वो मैं अभी आपको बताता हूं। ये देखिएगा, तीसरा क्या है जी, इख्तितामिया। यानी हम वो दाव पेच में जा ही नहीं रहे कि कितना जो है वो आपको डेप्थ के अंदर मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ सिंपल रखते हुए बता रहा हूं कि वो बच्चे जो बेहतर अंदाज में मजमून लिखना चाहते हैं, जिनकी तैयारी कोई खास नहीं है लेकिन फिर भी वो अच्छा मजमून करना चाहते हैं, और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है और वो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो इस चीज को आपने यकीनी बनाना है कि कैसे आपने मजमून लिखना है। तो मजमून के हिस्से कौन कौन से हैं जी, ये सवाल अगर आपके ज़हन में था तो पहला हिस्सा उसको कहते हैं इब्तदाइया, दूसरा हिस्सा उसको कहते हैं नफ्से मजमून, और तीसरा हिस्सा उसको कहते हैं इख्तितामिया। यानी इब्तदाइया में आप मौजू का आगाज करेंगे, नफ्से मजमून के अंदर जो मवाद आपने इकट्ठा किया हुआ है, जो आपके जहन में है, जो आपके शऊर में बातें आ रही हैं, जो आपने किरतास पर, कागज पर उतारनी है कलम की मदद से, उस सारे का सारा नफ्से मजमून कहलाएगा। और तीसरा हिस्सा जो लाजमी होता है वो क्या है जी, वो इख्तितामिया है। यानी आपने जो बात की है, जो मौजू था आपके पास, आपने उसका जाहिर है इब्तदाइया लिखा, फिर आपने नफ्से मजमून उसके अंदर भरा, आपने सारी मालूमात फराहम की, फिर उसका निचोड़ क्या निकाला है आपने, ठीक है, उसका इख्तिताम कैसे किया आपने, उसका निचोड़ जो बयान करेंगे वो इख्तितामिया के अंदर ही बयान होगा। अच्छा जी, अब चलिए अहम मौज़ूआत की भी बाद में बात कर लेंगे। पहले आ जाते हैं इधर कि मजमून में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। देखिए, सेकेंड ईयर का जो मजमून है, आप ये याद रखिएगा कि 20 नंबर कोई ऐसे उन्होंने रखने देने। देखिए, जो सवाल आपके लिए पीस ऑफ केक है उसका मैं कहता हूं कि पीस ऑफ केक है, ये सवाल पीस ऑफ केक नहीं है, लेकिन ये इसे बनाया जा सकता है अगर आप इन बातों पे अमल कर लें जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, जो असातिज़ा आपको बताते हैं।
अगर आप फॉलो कर ले तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो वीडियो की तवालत को भी जो है वो ज्यादा नहीं मैं रखूंगा, मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसरन आपको तेज तेज बोल के बता दूं। ये देखिएगा मजमून में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। ना बच्चों का ये बड़ा सवाल होता है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो परेशान होते हैं कि सर इसके अंदर ये मालूमात दी जा सकती है, ये मालूमात दी जा सकती है। देखिए आप मालूमात फराहम कर सकते हैं, लेकिन गैर मुतअल्लिक मालूमात फराहम करने की किसी भी सवाल के अंदर इजाजत नहीं होती। सवाल गंदुम जवाब चना हो ही नहीं सकता। आपसे जो पूछा गया है आपने वो बात करनी है। मिसाल के तौर पे देखिए अब मजमून पे डिपेंड करता है ना कि आपके पास मौजू कौन सा है जिस पर आप बात करने वाले हैं, तो बाद में बात करते हैं। लेकिन अब मजमून में क्या क्या शामिल किया जा सकता है जी। देखिए एक अच्छा मजमून वो मजमून होता है जिसके इब्तदाइया के अंदर आप मौजू से मुताल्लिक कोई कुरानी आयत, कोई आदीस का हवाला, कोई अक़वाल वगैरह शामिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैं चले अगर बता दूं आपको कि आगाज के अलावा नफ्स मजमून के अंदर, इख्तितामिया के अंदर कहीं भी आप जो है वो बातें पुट कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ बातें होती हैं जो आप शामिल कर सकते हैं बीच में। मिसाल के तौर पे अशार की अगर बात करें तो रेलिवेंट अशार अगर आपके पास है आप भरपूर शामिल कर सकते हैं। आखिर में मैं एक नुक्ता बताऊंगा कि कितने आप शामिल कर सकते हैं जी। अच्छा, इसके अलावा आप कुरान मजीद की आयात शामिल कर सकते हैं, आप अहादीस शामिल कर सकते हैं, आप बुजुर्गों के अक़वाल शामिल कर सकते हैं, आप जो मशाइर अदब है, जो बड़े लोग हैं जिन्होंने उर्दू लिटरेचर के अंदर अपना किरदार अदा किया, उर्दू के हवाले से चूंकि बात हो रही है तो आप उनके इक्तबासात को भी शामिल कर सकते हैं। आप देखिए ये सारी बातें आप शामिल कर सकते हैं जी, आप शामिल कर सकते हैं। अक़वाल, अशार, कुछ भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो मौजू से मुताल्लिक होना चाहिए। और अहम बात, जब ये बात आ जाती है ना क्या क्या शामिल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई कहानी उस मौजू से मुताल्लिक आपके ज़हन में आ गई तो आपने शुरू कर दिया जी एक दफा का जिक्र है जी फलां जगह पे जो है वो ऐसे ऐसे हुआ, तो चलते चलाते आपने पूरी कहानी बयान कर दी। तो मजमून को कहानी नहीं बनाना, मजमून को मजमून रखना है। सो उसको कैसे बयान करना है आप ये याद रखिए कि आप जितना भी मवाद दूसरों का शामिल करें उसके अंदर वो कम अज कम उस मवाद से कम ही होना चाहिए, आधे से भी कम होना चाहिए उस मवाद की निस्बत जो मवाद आप उसके अंदर एक्चुअली पुट कर रहे हैं, जो आप अपना इजहार ख्याल बयान कर रहे हैं। अगर आप एक मौजू के अंदर यही बताते चले जाएंगे कि फलां शख्स ने ये कहा, फिर आपने साथ ही दूसरे सत्र में कह दिया जी फलां शायर ये कहता है, अगले सत्र में कह दिया फलां शख्स ने ये कॉल, फलां शख्स का ये कॉल है, फलां का इक्तबास ये है, तो भाई फिर आपकी अपनी मालूमात कहाँ है, आपकी अपनी तैयारी कहाँ है। तो इसके अंदर ज्यादा मालूमात आपने अपनी पुट करनी है, ये याद रखिए। आप चीजें जरूर शामिल कीजिए, अशार शामिल कीजिए, आप हदीस शामिल कीजिए, पुरानी आयात शामिल कीजिए। अगर रेलिवेंट आपको मिल जाती है तमाम मौज़ूआत पर, तो वो आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन उसका तनासुब आपने ऐसा रखना है कि जो आपने इजहार ख्याल किया है वो ज्यादा होना चाहिए। यानी ये मालूमात जो आपने दूसरों की शामिल की है उसके अंदर जो इक्तबासात हैं, अशार हैं या कोई भी अक़वाल है, वो आधे से भी कम तनासुब के साथ होने चाहिए। अच्छा जी, फिर आ जाए जी मजमून कैसे लिखा जाए। अहम मौज़ूआत भी मैं बताता हूँ, मजमून कैसे लिखा जाए। देखिए मजमून लिखने के लिए सबसे पहले तो आपके पास मवाद होना चाहिए। देखिए कई मौज़ूआत इस तरह के होते हैं कि एक मौजू आपने तैयार कर लिया तो आपके 3, 4, 5 मौज़ूआत वैसे तैयार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे ने डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मजमून तैयार कर रखा है कि मालूमात जो है वो है उनके पास, हमारे कौमी हीरो हैं, कौमी शायर हैं, तो आपके पास मालूमात तो होनी ही चाहिए उनके बारे में। अगर आपके पास मालूमात है, मिसाल के तौर पर आगे जी आपका पसंदीदा शायर, तो आप अल्लामा इकबाल के बारे में बात कर सकते हैं। पसंदीदा शख्सियत आ गई, आप अल्लामा इकबाल के बारे में बात कर सकते हैं। कौमी शायर आ गए, आप अल्लामा इकबाल पर बात कर सकते हैं। तो कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जो अहाता करते हैं बहुत सारे मौज़ूआत का। तो पहले बच्चों मजमून लिखने के लिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि आपके पास इब्तदाइया में अल्फाज हो, नफ्स मजमून आपके पास हो, आपके पास मवाद हो जो नफ्स मजमून में शामिल करना है, उसका इख्तिताम आपने लाजमी करना है। मजमून कैसे लिखा जाए, अब इसके अंदर तसलसल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब तसलसल क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक शख्सियत पर मजमून आ गया, अल्लामा इकबाल ले लीजिए, कायद-ए-आज़म ले लीजिए, या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर मजमून आ जाता है, तो आपने ये याद रखना है, आपको तसलसल बरकरार रखना पड़ेगा, आपको कड़ियां जो है वो मजबूत करना पड़ेंगी सिलसिला बार। यानी किसी शख्सियत पर आप मजमून लिख रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते पहले कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 21 अप्रैल 1938 को दुनिया से रुखसत हो गए जी, खालिक हकीकी से जा मिले, दुनिया से पर्दा फरमा गए, और उसके बाद फिर आप ये कहें कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मेरे कॉलेज सियालकोट से FA किया। तो ऐसे नहीं है। ठीक है, ग्रेजुअली आपको जो है वो इब्तदाइया के हिसाब से जो है वो इख्तिताम की तरफ जाना पड़ेगा तसलसल के साथ।
यानी पहले आप वो पैदा होंगे, फिर वो मदरसे जाएंगे, इब्तदाई तालीम हासिल करेंगे, फिर स्कूल जाएंगे, मैट्रिक करेंगे, FA करेंगे, BA करेंगे, उसके बाद मास्टर्स करेंगे, उसके बाद जो है वो बाहर का सफर होगा, फिर दीगर डिग्रियां करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर शायरी का जिक्र होगा, इस तरह यानी तसलसल के साथ फिर आखिर में जाके आप उनके विसाल का जिक्र करेंगे। पहले भी कर सकते हैं लेकिन वो जरा मजमून टेक्निकल तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। सो आपको कड़ियां जो है वो मरबूत रखनी है, आपको तसलसल के साथ चलना है, आपको इर्रेलेवेंट बात नहीं करनी। जब हम बात करते हैं मजमून कैसे लिखा जाए, गैर मुतल्लिक बातें आपने नहीं करनी, आपने बेजा तवालत में नहीं जाना, आपने कहानियां वहां पर बयान नहीं करनी, आपने अपना इजहार ख्याल ज्यादा करना है जो भी आपके पास मौजूद हो। अच्छा जी, अब आ जाए सबसे अहम जो बात पूछ रहे होते हैं बच्चे सेकेंड ईयर के, सर अहम मौजूदात बता दीजिए, अहम मौजूदात बता दीजिए। देखिए सेकेंड ईयर के अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे इतने तैयार होने चाहिए कि कोई भी मौजू आ जाए आप उस पर बात कर सकते हो। आपके पास इतना कॉन्टेक्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आपका मुताला इतना इस कदर होना चाहिए, वसी होना चाहिए कि आप मजमून लिखने में हिचकिचाहट का शिकार ना हो, किसी भी तरह आप हिचकिचाए ना, हेजिटेट ना करें, बल्कि आप फ्लुएंटली जो है वो चीजों को बयान कर सकें, बड़ा आराम से जो है वो स्मूथली आप बयान कर सकें। अच्छा जी, अब अहम मौजूदात की जब हम बात करते हैं, चलिए मैं 22 लाहौर की बात कर लेता हूं। आप अगर गुज़िश्ता वर्षों के पर्चाजात को उठाकर देख लीजिए तो आपको मालूम होगा कि शफल होकर जो है वो मौजूदात लिए जाते हैं। तो मौजूदात के अंदर आपने ये बात याद रखनी है, शख्सी मौजू आ सकता है जी, इस्लाम से मुताल्लिक मौजू आ सकता है जी, और इसके अलावा मुआशरे की यानी एथिकल ग्राउंड्स की अगर बात करें, एथिक्स की अगर बात करें तो उस हवाले से मजमून आ सकता है, साइंस के मुताल्लिक मजमून आ सकता है। तो चंद अहम मौजूदात अगर मैं आपसे अर्ज करना चाहूं तो आपने ये याद रखना है, मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तेहाद आलम इस्लाम, इसके अलावा वतन की अगर बात करें तो हुब्बुल वतनी है, यौम आज़ादी पर आप बात करेंगे, आप इसके अलावा यौम दिफा पर बात करेंगे, आप जाहिर है जब यौम आज़ादी आ जाएगा तहरीक आज़ादी पर बात हो जाएगी। इसके अलावा जब हम माशरती मौज़ूआत की बात करते हैं तो उसमें आपने याद रखना है तंबाकू नोशी के नुकसानात, इंटरनेट यानी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंटरनेट के फवायद और नुकसानात, टेलीविजन की बात हो सकती है, रेडियो की बात हो सकती है, मसाजिद की अहमियत पर जो है वो मजमून आ चुका है, पानी की किल्लत पर मजमून आ सकता है, फजाई आलूदगी पर मजमून आ सकता है, बहुत और टॉपिक है ये आपने याद रखना है, सैलाब की तबाहकारियों पर मजमून आपसे पूछा जा सकता है, वबाई अमराज से निपटने के सोल्यूशंस आपसे मांगे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इस तरह का मजमून आ सकता है, मखलूत निज़ाम तालीम के बारे में मजमून आ सकता है, निज़ाम तालीम पर मजमून आ सकता है, तालीम निस्वा पर मजमून आ सकता है। यानी अब अगर मैं मौज़ूआत बताता चला जाऊंगा तो बच्चे कहेंगे ओहो सर आपने तो एक तवील फहरिस्त हमें दे दी है। तो आप कोशिश ये करें तमाम मौज़ूआत को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, आपके ज़हन में इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि आप उसको बयान कर सकें। अच्छा आखिरी बात कर लेता हूँ जो सबके ज़हन में भी होगी कि मजमून कितना होना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये ज़हन में रखिए, ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है इसके बारे में कि कितना होना चाहिए जी, तो मापना थोड़ी है यार, वहां पे आप ये याद रखिए कि आपने मवाद बहुत अच्छा प्रोवाइड करना है, वहां पे आपने लिखना बहुत अच्छा है। देखिए मजमून एक जामे होता है, एक मुफस्सिल होता है, जामे के अंदर मालूमात यकजा करके दी जाती हैं, वो होता तो मुख्तसर है लेकिन उसके अंदर बातें ज्यादा होती हैं। इसी तरह एक मुफस्सिल मजमून होता है, उसके अंदर आप तफसील से बयान करते हैं। आपने मुफस्सिल लिखना है, आपने जामे नहीं लिखना है। सेकंड ईयर के बच्चे के लिए जामे मजमून लिखना जरा मुश्किल हो जाता है। और एक और अहम बात याद रखिए कि हेडिंग्स जो है वो इसके अंदर नहीं देनी, मजमून के अंदर सेकंड ईयर में जो मजमून लिखा जाता है वो हेडिंग नहीं देंगे बल्कि पैराग्राफ बनाकर आप लिखेंगे। और एक और अहम बात आपको बता दूं, जब भी आप अशार वगैरह लिखने लगे या आप इक्तबास देने लगे तो आपने रब्त जरूर बनाना है। मिसाल के तौर पर जब लिखते हैं ना, ये कहते हैं ना बकौल शायर, तो इसके बाद आपने रब्ता की अलामत जरूर लगानी है, ठीक है। बकौल मुसन्निफ यानी फुला मुसन्निफ लिखता है तो उसके बाद भी ये रब्ता की अलामत लगाएंगे, शेर है तो शेर की अलामत लगाकर यहाँ पे शेर लिख दीजिए आगे। तो इस तरह आपने कोशिश करनी है कि मजमून आपका बेहतरीन तैयार हो जाए। मजमून से मुताल्लिक कोई भी आपका सवाल है, कोई भी मौजू आप चाहते हैं कि अलग से उस मौजू पर वीडियो बनाई जाए, तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर वो मौजू जो है वो ड्रॉप कर दीजिए, कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, उसमें लिख दीजिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतरीन एक वीडियो बनाई जाए उस मौजू से मुताल्लिक भी। तो उम्मीद है कि बहुत सारी बातें जो है वो आपको पता चल गई होंगी, कोई खामी कमी रह गई तो आप बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उस पर दोबारा बात कर लेंगे। इसी के साथ आफ्ताब गनी मुनीम को दीजिएगा इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।